साध संगत जी, आगे साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये जो संसार है जो आप देख रहे हैं, आखिर इसको कोई बनाने वाला तो जरूर होगा ना। ये ठीक है वो दिखता नहीं है। आप देखना कि जितने भी दरख्त हैं वो दरख्त दिखते हैं लेकिन जड़ें नहीं दिखती। लेकिन साध संगत जी, जड़ों के बगैर दरख्त नहीं होता। दूध दिखता है, घी नहीं दिखता। लकड़ियां दिखती हैं, आग नहीं दिखता। लेकिन सगल बनस्पत मह बैसंतर, सगल दूध में घिया। ये जरूरी नहीं कि जो इन आँखों से दिखता हो वही सच हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आँखों से नहीं दिखता फिर भी होता है। कभी कभी पाँव में दर्द होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जैसे दरख्त को देखकर हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि इसकी जड़ें जरूर होगी, कभी ना कभी बीज रहा होगा, वो बीज ही दरख्त का रूप धारण किया है। इसी तरह से इस जगत को देखकर, पहाड़ों को देखकर, नदियों को देखकर, फूलों को देखकर, ये सारे कायनात को देखकर एक अनुमान लगता है कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई वाहिगुरु अवश्य होगा। श्लोक: निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, एक है एक बखाननो, नानक एक अनेक। निरंकार आकार आप। निरंकार, निरंकार का भाव है जिसका कोई आकार नहीं है। सूक्ष्म में जाना स्थूल। साध संगत जी, जब महाप्रलय हो जाता है और महाप्रलय के बाद ईश्वर जब सृष्टि की रचना, संसार बनाने को चाहता है, तो जीवों के जो कर्म हैं वो ईश्वर को प्रेरित करते हैं। जैसे आप देखना, धरती में बहुत से पौधों के बीज गिरे होते हैं और जैसे ही बरसात आता है, बारिश होती है, चारों तरफ नए नए किस्म के पौधे आप ही उग जाता है। ऐसे ही जब जीवों के कर्म ईश्वर को प्रेरित करते हैं तो ईश्वर संकल्प करता है, एको हम बहुश्याम पर जाई, एक हूँ मैं अनेक हो जाऊं। तो वो ईश्वर जो एक निराकार है, वो माया के द्वारा इस सृष्टि को, संसार को पैदा करता है। कैसे करता है, इसके बारे में महापुरुष लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग हमें ये बताते हैं कि परमात्मा माया के द्वारा, माया क्या है, 3 गुण को ही माया कहते हैं, रज गुण, तम गुण, सतगुण, एह तेरी माया। इस माया के द्वारा ईश्वर इस जगत को बनाता है। 3 गुणों से 5 सूक्ष्म महाभूत पैदा होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 सूक्ष्म भूतों से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनता है, और इन 5 से ये सारा संसार बनता है। 5 तत्व को तन रचियो, जानहो चतुर सुजान, जेहते उपजियो नानका, लीन ताहे में मान। ये सारा संसार 5 तत्वों से बना है, लेकिन 5 तत्वों के अंदर, 3 गुणों के अंदर जो शक्ति है वो अकाल पुरुष की है।
निरंकार आकार आप। निरंकार जो परमात्मा है वो खुद आकार में आ जाता है। जैसे जल है और उसको फ्रीज कर दो तो बर्फ बन जाता है, और फिर हीट दो तो फिर जल बन जाता है। वास्तविक रूप जो है वो जल है। इसी तरह से परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार है, लेकिन समय समय पर निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण रूप धारण कर लेता है। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। यो तो निर्गुण और सरगुण दोनों एक ही है। निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, एक है एक बखाननो, नानक एक अनेक। एक है एक बखाननो। साध संगत जी, ईश्वर इसको किस प्रकार बनाता है? हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे घड़ा है तो घड़ा को बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य है। जैसे कपड़े हैं तो कपड़ों को बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है। जैसे घड़ा है तो घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है, और दो प्रकार के कारण बनाए। यूँ तो ये सब्जेक्ट कठिन है, लेकिन आप ध्यान से सुने, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति कोई साधारण बात नहीं है। घड़े को बनाने में एक तो मिट्टी कारण है, एक कुम्हार कारण है। लेकिन जो मिट्टी है वो घड़े के साथ साथ रहता है, और घड़े बन जाने के बाद कुम्हार अलग हो जाता है। कुम्हार, डंडा, धागा, इसको निमित्त कारण कहते हैं, और मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं। उपादान कारण जो है वो साथ साथ रहता है, और निमित्त कारण हट जाता है कार्य के बाद। लेकिन जब परम पिता परमात्मा अकाल पुरुष इस संसार को बनाता है, तो परमात्मा आप ही निमित्त कारण है, आप ही उपादान कारण है। जैसे आप मकड़ी को देखना, मकड़ी जो है जब जाले को बनाता है तो जाले का जो मसाला है वो आप अंदर से निकालता है और आप ही उसको बुनता है। इसी तरह से ईश्वर जो है इस संसार का मसाला जो है वो आप जो है सूक्ष्म में जाना स्थूल, जो अति सूक्ष्म जो है निर्गुण निराकार परमात्मा, वो आप ही अंदर से उसको निकालता है और आप ही बुनता है, और सारे के मत्थे पर कर्म लिखता है अपने हाथों से। कहते हैं स्वामी जी उसको तो बहुत टाइम लगता होगा, कितने कलम और कितने स्याही की जरूरत पड़ती होगी? नहीं, सिर्फ ईश्वर का संकल्प और सबके मत्थे में कर्म लिखा जाता है। जेहा विजय सोलुने कर्मा संदड़ा खेत। जैसा जैसा उसने कर्म किया है वैसा वैसा उसको भुगतना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी ने मैंने तो किसी का बुरा सोचा ही नहीं है। साध संगत जी, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। ईश्वर ने जिसके भाग्य में जो लिखा है उसके प्रति पूरा न्याय किया है। जब मनुष्य बुरा करता है या दुष्कर्म करता है या पाप करता है तो सोचता है कौन देख रहा है। लेकिन साध संगत जी, ये प्रकृति का नियम है कि जो हम प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें अधिक करके लौटाता है। 4 वेद
6 शास्त्र में, 4 वेद और 6 शास्त्र को पढ़ लो तो 2 ही बात मिलता है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2 ही। सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख हो। यदि आप ये चाहते हैं कि कोई मेरी निंदा ना करे, कोई ये नहीं चाहता कि मेरी कोई निंदा करे, तो तुम किसी की निंदा ना करो। यदि आप ये चाहते हैं कि हमको सारे लोग आदर करें, सारे लोग प्रेम करें, तो पहले ही तुम सारे को प्रेम करने लग जाओ। और एक फॉर्मूला बताता हूं, कोई कितना भी घमंडी होवे, तुम पहले जा करके झुक के नमस्कार करो। वो ना चाहता वो भी थोड़ा सा तो जरूर झुकूगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होता है। यदि तुम सुख चाहते हो तो सुख बांटना शुरू कर दो। प्रकृति तुम्हें चारों तरफ से सुख ही सुख देगा। और दुख चाहते हो तो दुख बीज। इस धरती में यदि किक्कर का बीज डालेंगे तो कल जो है हजारों कांटे मिलना है। और यदि आम चाहिए पका हुआ, खास करके दशहरी रस वाला, तो वही दशहरी आम बीज डाल दो एक, कल हजारों आम मिलना है। अहकर करे सो अहकर पाए, कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। जब अपना ही किया पाना है तो लोगों को दोष देने की क्या जरूरत। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि ये मूर्ख मनुष्य ईश्वर को भी दोषी बना देता है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जब जिंदगी में विपत्ति आता है ना, क्या बताऊं मेरा समय ही ऐसा है, क्या बताऊं ईश्वर हम पर नाराज है, काल ही, और मेरा कर्म ही ऐसा है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसीलिए साध संगत जी, कोई भी कर्म करने से पहले बड़ी सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी, क्योंकि वही बाद में मिलना है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, एक है एक बखाननो, नानक एक अनेक। एक ही वाहेगुरु अनेक रूप धारण कर लेता है। जैसे सोना तो एक होता है, लेकिन सुनियारा उससे चैनी बना देता है, गले का पता नहीं क्या बोलते हैं वो बना देते हैं, कड़ा बना देते हैं, अंगूठी बना देता है। सोना एक है, लेकिन 100 मैनी ऑर्नामेंट्स, जेवर बन जाते हैं। लेकिन विचार करके देखो तो रूप और नाम अलग हो जाता है, होता सोना ही है। इसी तरह से ये जो सारा संसार है, यह विश्व संसार तुम देख दे, यह हर का रूप है, हर रूप नजरी आया है तो वाहिगुरु, लेकिन हमको अलग अलग दिखता है। कोई स्त्री देखता है, कोई पुरुष देखता है, कोई बच्चा देखता है, कोई चोर देखता है, कोई साध देखता है। लेकिन जिसके ऊपर वाहिगुरु की कृपा है वो सब में एक का दर्शन करता है।